नमस्कार, मैं हूं राजेश बादल। कुदरत की तबाही का एक ऐसा मंजर जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी न था। पूर्णमासी की सुबह समंदर से सुनामी की शक्ल में एक ऐसा शैतान निकला जिसने पूरी कायनात की काया ही बदल डाली। भारत और इसके पड़ोसी देशों में तबाही का तांडव मचाने के बाद ये लौट गया वापस समंदर में, अपने आगोश में समा गया और रह गया सिर्फ मौत का मातम। भारत के पूर्वी तट पर 26 दिसंबर की सुबह जैसे मौत का पैगाम लेकर आई। सुमात्रा से खतरनाक लहर सुनामी का जो सफर शुरू हुआ वो मलेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका और मालदीव होते हुए भारत आ पहुंचा और उसने तबाही का जो तांडव किया उसने पल भर में सब कुछ साफ कर दिया। चेन्नई के मरीना बीच पर हर रोज की तरह हजारों लोग 26 दिसंबर की सुबह आए तो थे सागर की लहरों का लुत्फ उठाने, लेकिन जब लहरें लपलपाती हुई उनकी तरफ आगे बढ़ी तो भगदड़ मच गई। जो लोग खुशकिस्मत थे वो तो बच गए, लेकिन लहरों के सैलाब में जो आ गए वो हमेशा के लिए अपनों से जुदा हो गए। लहरों पर सवार होकर मौत करीब 2000 किलोमीटर दूर इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप से आई। ये लहरें हिंद महासागर की तलहटी में आए भयंकर भूकंप के झटकों से बनी थी। रिक्टर स्केल पर 8.9 तीव्रता वाले भूकंप के जोरदार झटकों ने हिंद महासागर के पानी में इस कदर हिलोरें पैदा की कि लहरों की शक्ल में भूकंप की ताकत हर तरफ हजारों की जान लेने निकल पड़ी। करीब 30-40 फुट ऊंची लहरों का हमला सबसे पहले इंडोनेशिया के बाद थाईलैंड ने झेला। समुद्र का पानी 750 से 800 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार के साथ शहर में घुस गया और पल भर में ही तटीय इलाकों में सब कुछ पानी के आगे बेबस नजर आया। थाईलैंड में जानमाल को नुकसान पहुंचाने के बाद तबाही वाली ये तरंगे श्रीलंका और मालदीव तक जा पहुंची। श्रीलंका में लहरों ने ऐसी तबाही मचाई कि सरकार ने वहां नेशनल इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। समुद्र तल से महज कुछ ही मीटर की ऊंचाई पर आबाद मालदीव के द्वीपों में भी समुद्री लहरों ने खूब कहर बरपाया। भारत के पूर्वी तट पर भी समुद्री लहरों के तांडव ने प्रलय के मिथक को काफी हद तक हकीकत में बदल दिया। यहाँ लहरों ने सबसे ज्यादा जानमाल की भारी तबाही तमिलनाडु के चेन्नई और नागपट्टनम में मचाई है। तमिलनाडु के अलावा आंध्र प्रदेश के तटीय इलाके, कृष्णा जिले के मछलीपट्टनम और प्रकाशम के समुद्र से सटे इलाकों में भी लहरों ने सब कुछ तहस नहस कर दिया है। समुद्री तूफान की मार केरल के कन्याकुमारी, अलपुजा, कोच्चि, चेल्लानम और अजिकेल के तटीय इलाके पर भी पड़ी है। टूरिस्टों की पसंदीदा जगह अंडमान निकोबार में चारों तरफ तबाही पसरी है। यहाँ जान माल के नुकसान के अलावा वायुसेना का एक स्टेशन भी तबाह हो गया है। आज तक ब्यूरो। दक्षिण भारत के समुद्री तटों पर तबाही मचाने के बाद सुनामी का नाम पहली बार सुर्खियों में आया। भारत में भले ही ये नाम अजनबी सा लगता हो, लेकिन जापान और दूसरे समुद्री देशों में इसका खौफ नया नहीं है। आखिर ये सुनामी है क्या भला? आइए जानते हैं। सुनामी यानी जापान के तट पर अक्सर तबाही मचाने वाली ऊंची लहरों का तूफान। सुनामी यानी ताकतवर लहरों का ऐसा सिलसिला जो कुछ ही पलों में सब कुछ तहस नहस कर समुद्र से सटे इलाकों का मंजर ही बदल देता है। समुद्र में लहरें तो हमेशा उठती रहती हैं और चांद के गुरुत्वाकर्षण से ज्वार भाटा भी आता है, लेकिन सुनामी के दौरान समुद्र का पानी उफान मारता है और ये 40 मीटर तक ऊंची लहरों में तब्दील होकर तट की ओर लपकने लगता है।
800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ती ये लहरें समुद्र तट पर जाकर सब कुछ तहस नहस कर देती हैं। लहरों के सैलाब की ताकत और इसकी चोट इतनी जबरदस्त होती है कि कंक्रीट के बने मकान भी एक ही थपेड़े में मलबे में तब्दील हो जाते हैं। और ये लहरें जब कमजोर होकर वापस समुद्र में लौटती हैं तो अपने साथ सब कुछ बहा कर ले जाती हैं। सुनामी की ताकत इतनी जबरदस्त होती है कि हजारों सालों के बाद छोटी लहरें समुद्र का जो खूबसूरत ढलवा बीच तैयार करती हैं, उस बीच की सारी रेत को सुनामी एक ही झटके में समेटकर उसे खाई में बदल सकती है।